इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। कोई मुनिराज हो या ना हो, यानी बहुत बड़ी विद्या बता रहे हैं, सब लोग सीख लेना माँ। माँ यदि कोई मुनिराज नहीं है तो ये घर में शुद्ध भोजन करेंगे और रोज बाहर लेके आएंगे, इससे क्या होगा? माँ चतुर्थ काल में कोई रिद्धिधारी आकाश मार्ग से मुनिराज उधर नहीं जाते जहां पुण्यार्जकों की व्यवस्थाएं हैं। भैया नेम कुमार जी, खाला जी, पुण्यार्जक परिवारों के नाम लिखने चालू हो गए। आज का चौका इनके यहाँ, कल का चौका इनके यहाँ, उनके यहाँ कभी रिद्धिधारी मुनिराजों के पैर नहीं पड़ने वाले हैं। वे मुनिराज कैसे आते हैं भैया? जिसकी पुण्य की वर्गाएं, जिसने आज वर्तमान में, भैया आज वर्तमान में जो यह भाव आ रहा है कि मेरे दिन मेरे यहाँ प्रतिदिन मुनिराज के आहार हो, नगर में कोई मुनि हो या ना हो, मैं तो रोज पड़गान की भावना करता हूँ, वही चतुर्थ काल में ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के पड़गान का लाभ प्राप्त करता है। जब वे मुनिराज आ जाते हैं भैया, माँ रिद्धिधारी मुनिराज आ जाएं, थोड़ा सा तो आपको तो कुछ लगे या ना लगे, यानी अपना काम तो बन रहा है। पंडित जी, हाँ आप कुछ भी इसे प्रवचन मान लो, लेकिन हमें तो पता है हमारा स्वाध्याय नाम का, धर्म उपदेश नाम का परम तप चल रहा है, और जितनी विशुद्धि से चल रहा है उतनी कर्मों की निजरा हो रही है। माँ वे मुनिराज आ गए, आपका चौका लगा था, शुद्ध भोजन कर रहे थे, एक रिद्धिधारी मुनिराज आ गए और आपके यहाँ पड़गान हो गया। शाम को भैया, शाम को पता चला उन रिद्धिधारी मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। भैया थोड़ा सा स्पर्श करके देखो उस स्थान को, यानी अर्पित जीवन पर्यंत क्या होगा? जीवन पर्यंत के भावों से मिलो, क्या होगा? अरे उन मुनिराज के आहार मेरे यहाँ हुए थे, नहीं तो उनको नहीं तो झांझरी जी, अगर आचार्य भगवान का अंतिम दिन हो और बिहार करना हो जयपुर से और आपके यहाँ आ जाए तो क्या कहते हो? अरे जयपुर से जब निकले थे ना, तो ऐसे ही माँ जो जिनका संसार में अंतिम दिन था, जिनका संसार में अंतिम दिन था, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज शाम को अथवा दूसरे दिन सुबह आपके आहार करके गए और मुक्ति को प्राप्त कर लिए। कैसे परिणाम होंगे? मेरे यहाँ आहार हुए थे। माँ अभी वर्तमान में पंचम काल है, मुक्ति तो नहीं होती, मोक्ष तो नहीं जाते, लेकिन इस पंचम काल की शाम हो जाने दो और छठे काल की शाम रात्रि व्यतीत हो जाने दो, पुनः चतुर्थ काल की सुबह आएगी और यही दिगंबर मुनि मुक्ति को प्राप्त करेंगे। फिर कहना कि हमारे यहाँ ऐसे दिगंबर मुनि के आहार हुए थे भैया, जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। मां कोई और नहीं जाएगा। ये जो वर्तमान के दिगंबर योगी दिखाई दे रहे हैं, यही अगली सुबह आते आते, चतुर्थ काल की सुबह आते आते यही मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। फिर कहना, फिर अपने आप एक दिन का आहार पूरे जीवन पर्यंत की विशुद्धि का कारण बन जाएगा। काला जी ऐसे भाव से, ऐसे गदगद परिणाम से जो आहार देता है प्रतिदिन, उन्हीं के यहाँ ऐसा सौभाग्य मिलता है माँ कि रिद्धिधारी मुनिराज आते हैं। और रिद्धिधारी मुनिराज क्या, वे सर्वज्ञ केवली प्रभु चंदन वाला के घर में वीर प्रभु ऐसे नहीं आए थे कि बंटी भैया ने 2 चढ़ा दिए थे चौके। हाँ आजकल रजिस्टर रखने लगे भैया, ये वह परंपरा नहीं है, भूलो नहीं माँ। जितने जौहरी बाजार से निकल के आए हैं ना, बड़े बड़े बंगलों में गाड़ियों को लेके, वे दान देने और प्रभु की भक्ति करने से आए थे। आप तो दिगंबर जैन हो ना, जैन हो ना, तो जैन का कर्तव्य निभाओ। पुण्य, पूजा और दान ये महापुण्य के कारण है।
एकत्व भावना के अंदर यह विषय इसलिए आया कि जब आचार्य भगवान ने कहा कि एकत्व भावना में जो पुण्य करता है उसका फल वो प्राप्त करता है। भैया भोजन सासू की बिटिया करेगी कि आप करोगे? महाराज जी के आहार होना चाहिए, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। अरे ज्ञानी, दूसरे के यहाँ दुकान चलना चाहिए, मेरी दुकान बंद रहे? हाँ उनकी चले, हमारी तो कल चल गई थी, अब 1 साल के लिए बंद है। पिछली बार महाराज आए थे तो हमारे यहाँ लग गया था, अब हमारी दुकान। भैया ऐसा भाव मत लाओ, नहीं तो सही में दुकानें नहीं चलेंगी। सत्य तो यही है माँ, ये सब जो चल रहा है उसी से चल रहा है। उसको कमाना बंद कर दोगे तो ये दुकानें भी चलना बंद हो जाएंगी। इसलिए दान की परंपरा से पुण्य होता है। बीच में पूछ दिया एकत्व भावना में किसी ने कि आपने कहा तो कि दान से लाभ होता है, दान से पुण्य बढ़ता है, देव और मनुष्य गति के सुख वैभव प्राप्त होते हैं। आखिर वह दान होता क्या है? तो ऐसा दान होता है जो यहाँ पर वर्णित है कि जीव को, दिगंबर मुनि को उत्तम पात्र के रूप में, व्रतियों को, जो प्रतिमाधारी व्रती हैं उनको आहार कराने से भी यह लाभ प्राप्त होता है। और जो सम्यक दृष्टि श्रावक है वह जघन्य पात्र कहा गया है। यदि उसको भी अपने माँ कभी चौका खाली नहीं जाएगा। मंदिर में आना, जो भक्ति करते मिल जाए उसे ले जाके भोजन करा देना, आपका काम बन जाएगा। भवन लाल जी, मंदिर में पूछ लिया करो, नहीं तो बेचारे भोजक आते हैं, वे भोजक आते थे ढपली बजाने, वे भोजन करने को, वे जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या इतने निकृष्ट हो गए कि तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर पाएंगे? नहीं तो और व्यवस्था तो ऐसी गड़बड़ गई है बंटी भैया, यदि कोई पुजारी का बेटा है ना तो तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता क्या? वो पुजारी उसके पुण्य की चिंता है, कहीं ना कहीं निर्माल्य के द्रव्य के कारण उसको चुकाना पड़ रहा है। लेकिन उस पुजारी का बेटा को आप जिन कुल का श्रावक नहीं देख पाते, क्या वह आपके परिवारों में, संबंधियों में ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। इसलिए अपनी बुद्धि को भी सुधारना है और कहाँ पर कौन सी परिणति हमारी जा रही है उस ओर दूर रहना है। माँ बहुत सारा विषय है, बहुत सारा विषय, इतना याद नहीं रहेगा, अभी बाहर जाके कम से कम रिवाइज कर लेना। हाँ जरूरी है। अगर ये भावनाएं बार बार नहीं आई, ये 12 भावना चल रही, बार बार भाना पड़ेंगी, तब जाके कहीं आपके अंतरंग में ये भावनाएं प्रफुल्लित हो पाएंगी, वर्धमान हो पाएंगी, और एक दिन यही 12 भावना आपको मुक्ति का मार्ग बताएगी। और मुक्ति का मार्ग ही नहीं, मुक्ति दिलाने वाली भी यह 12 भावनाएं होंगी। अशुद्ध एक दिन विशुद्ध होता हुआ शुद्ध हो जाया करता है। जो अशुद्ध है वही शुद्ध होता है, शुद्ध तो शुद्ध हो ही नहीं सकता है। अशुद्ध को शुद्ध करना है तो विशुद्धि की आवश्यकता होती है, और जो जो विशुद्धि बनाता जाता है वही अपने अशुद्ध पर्यायों को सिद्ध स्वरूप शुद्ध कर लिया करता है। भारतीय दर्शनों में जहाँ अशुद्धि की बात की गई और शुद्धि की बात की गई, तो शुद्ध को सभी ने आदर्श बनाया। शुद्ध को आदर्श बनाने वाले भारतीय दर्शन हैं, जहाँ परमात्मा को आदर्श बनाया जाता है। लेकिन भारतीय दर्शनों में जिन दर्शन की एक महत्ता यह है कि मात्र आदर्श तक आपको सीमित नहीं रखा गया। आदर्श बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन आदर्श यथार्थता की भूमि पर ना हो तो वह आदर्श किस काम का? आदर्श तो वही होता है जो यथार्थता में हमें प्राप्त हो सके, उसे ही आदर्श कहना चाहिए। जगत के अनेक दर्शनों ने परमात्मा को आदर्श बनाया, लेकिन परमात्मा बनने का यदि कोई मार्ग बताया तो वह मात्र जिन दर्शन है। परमात्मा बनना यथार्थता की भूमि है, और आदर्श स्थापित करना, भक्ति बना के रखना परमात्मा के प्रति, यह भिन्न विषय है।
जो जीव परमात्मा है, मोक्ष में विराजमान है। भैया झांझी जी, जो जीव मोक्ष गए हैं, मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, और जो मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, मुक्ति का अर्थ ही स्वयं में ये कह रहा है कि पहले बंद होना चाहिए। अगर कोई कहे कि भगवान तो सदा से मुक्त हैं, यानी किस चीज से मुक्त हैं? प्रश्न पहले कर देना। यदि कोई आपसे कहे कि वे तो सदा से शिव हैं, सदा से मोक्ष में हैं, सदा से मुक्त हैं, तब आपको प्रश्न कर देना चाहिए किस बात से मुक्त हैं? मुक्त तो तभी हुआ जा सकता है जब बंधन को स्वीकारा जाए, और यदि बंधन को नहीं स्वीकारते हैं तो फिर मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए जिन दर्शन जहां मुक्त जीवों की बात करता है, वह अमुक्त की भी बात करता है, और उस अमुक्त में ये सारे संसारी जीव आते हैं। यानी बस आज कुछ ऐसा ही आचार्य भगवंत आपको बताने जा रहे हैं कि घबराइए नहीं। सबसे कठिन राजी भैया, जगत का अगर कोई भाव है तो हीनता और दीनता है। हीनता अगर जीव में आ जाए तो कोई कार्य नहीं हो सकते। यदि कोई व्यक्ति युद्ध लड़ने जा रहा है और वह समझे मैं तो नहीं जीत सकता हूं, अब वह कभी नहीं जीत पाएगा। आज जितने युवा हैं, इनके मन में जो नकारात्मकता बैठ जाती है कि मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता हूं, यही तो नकारात्मकता उनको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। हीनता दीनता के भाव से जो ऊपर नहीं उठ पाएगा, जिसके अंदर उत्साह शक्ति नहीं है, जिसके अंदर अपनी शक्ति की पहचान नहीं है, वह कभी भी छोटे से छोटा लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सकता। आज ये जिनेंद्र भगवान की वाणी आपको यह बता रही है कि हीन दीन मत रहो। भगवान की पूजा कब तक करोगे? मां, भगवान की पूजा कब तक करते रहोगे? कभी अपने ऊपर दयालुता नहीं आती है? आशीष, कभी तो अपने ऊपर दया आती होगी। क्यों जाऊं मैं मंदिर, कब तक जाऊं? यानी बस यही तो आ जाए तो काम बन जाएगा। मुझे नहीं जाना आपके मंदिर, मैं आपके मंदिर नहीं जाना चाहता, मैं तो मंदिर में स्वयं स्थापित होना चाहता हूं। जिस दिन यह भाव आने लग जाए, उस दिन तुम्हारा जिनेंद्र भगवान के पास आना सार्थक हो जाएगा। कब तक हीन दीन बन के? आप लोग तो नहीं है ना? हाँ, नहीं तो आजकल बड़े अच्छे अच्छे विधान रच गए राजकुमार जी, बहुत सुंदर सुंदर विधान। वो न्यायालय में पंडित जी से पूछते, पंडित जी कौन कौन से विधान कराए? आज तो करा रहे हो आप चिंतामणि पार्श्वनाथ विघ्न हरण, चिंतामणि पार्श्वनाथ विधान बहुत बढ़िया। विघ्न हरण, कहीं मां विघ्न हरण मात्र ना रह जाए, पार्श्वनाथ भगवान पर ध्यान ही नहीं जाए। बस यही हो रहा है हमारे साथ में। अभी तो मुकदमा जीतो विधान, हमने देखी ऐसी पुस्तकें भी आ गई हैं कि मुकदमा जीतो। मां, कब तक दूसरे के दम पर जीते रहोगे? जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, हे जिन, आपको आज जैसे 2 दिन पहले झांझी जी आप लोगों को बड़ा अच्छा संबोधन आचार्य अमचंद स्वामी ने किया था। 2 दिन पहले बंटी भैया, 2 दिन पहले आप शायद उस दिन थे कि नहीं, लेकिन जब अपन दुर्गापुरा में थे तब आचार्य भगवंत अमरचंद स्वामी ने बड़ा संबोधन अच्छा किया था। तो सबके चेहरे में थोड़ा सा लगा था कि कुछ गड़बड़ हो गया है। आचार्य भगवंत ने अमरचंद स्वामी ने समय सारजी में राजकुमार भैया कहा था, हे पापों के प्राचार्यों। किसको? जो दौड़ लग रही है, किसकी लग रही है? दौड़ जो लग रही है वह पाप की प्रवृत्ति की तो लग रही है। हम कितने बड़े होकर कितने अच्छे से पाप कर सकते हैं, इसकी दौड़ लग रही है, इसकी धूम मची हुई है। लेकिन आज आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप पाप के प्राचार्य नहीं हो, आप भी जिन हो। मां, एक बार विचार करके देखो, मैं भगवान हूं। अबे सारी हीनता दीनता, चेहरे का जितना भी
मुरझायापन है वह अभी दूर होता है। यानी जितने लोग बैठे हैं ऐसे उदास और हतोत्साहित होकर जीवन निकाल दोगे। आज विचार करके देखो रुपेश, मैं भी परमात्मा हूं, मैं भी भगवान हूं, मैं भी अनंत शक्तियों का पिंड हूं, मैं भी जिन हूं। यही बात जब समझ में आ जाएगी ना ज्ञानी, तब जिनेंद्र भगवान के पास आना। जिनेंद्र भगवान आप मात्र बने हुए भगवान हो और मैं बनने वाला भगवान हूं, कितनी महिमा आएगी भैया। भवन लाल जी, बनने वाले भगवान पर क्रोध क्यों करते हो भैया? जितने जीव हैं ये बनने वाले भगवान हैं, बनने वाले भगवान पर तुम क्यों क्रोधित होते हो? बनने वाले भगवान पर भैया, अभी कोई कलेक्टर बनना हो ना तो सम्मान प्रारंभ हो जाता है। यानी अभी पोस्टिंग नहीं आई, आईएएस ऑफिसर यदि कोई बनना चाहता है और उसने अपना परीक्षा दे दी है, परीक्षा फल आ गया है और अभी कुछ भी कलेक्टर बना नहीं है, लेकिन परीक्षा फल आ गया है कि अब भैया ऐसे जैसे कलेक्टर बनने के पहले परीक्षा फल आ गया है, अब नगर नगर में सम्मान प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ आचार्य भगवंत आपको बता रहे हैं कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया है वह बनने वाला भगवान है, उसका सम्मान प्रारंभ हो जाता है। एक देश जिन भैया, वह दिलीप भैया कलेक्टर अगर हो, अपने समाज का हो, तो कितने अच्छे से बड़ा बार बार बोलता है जी महाराज जी हमारी कॉलोनी, हमारा पड़ोसी, और अपना ही बेटा हो तो मेरा बेटा वहाँ का कलेक्टर है। अरे ज्ञानी, अबे वहाँ का कलेक्टर है, ये इतना खुश होके बोलते हैं। उन माता पिता के हृदय से पूछना, जब ये कोई कहेगा कि मेरा बेटा भगवान है, मेरा बेटा पंच परमेष्टि में आता है, मेरा बेटा मुनिराज है, ऋषभ, उस भावनाओं से मिलना जब जीव के अंदर यह परिणति होती है। माँ, अगर यह जिनालय बना हुआ है, 50 वर्ष हो गए ना भैया, 50 वर्ष पूर्व इस जिनालय में बंटी भैया भूमि थी, और यहाँ मुझे लगता है 50 वर्ष पहले जयपुर का कुछ भी नहीं होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।